बार फिर पीएम मोदी का डंका बजा है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में पीएम मोदी महानायक बनकर उभरे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की सबसे ज्यादा रैंकिंग है। जी हां, सर्वे में पीएम मोदी की प्लस 68 रैंकिंग है। 68% भारतीयों ने पीएम मोदी के तरीकों पर मुहर लगाई है, जबकि सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रैंकिंग -3 है। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की सर्वे रिसर्च कंपनी है। कंपनी ने अलग अलग देशों में सर्वे कराने के बाद ये रैंकिंग जारी की है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया में पीएम मोदी के प्रयासों को सराहा जा रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। पीएम मोदी को सबसे ज्यादा रैंकिंग मिली है। सर्वे में पीएम मोदी की प्लस 68 रैंकिंग है, यानी कि 68% भारतीयों ने पीएम मोदी के तरीकों पर मुहर लगाई है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक सभी देशों के नेताओं की रैंकिंग के बारे में बताते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी नंबर 1 है। सर्वे में पीएम मोदी की प्लस 68 रैंकिंग है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है। ओब्राडोर की प्लस 36 रेटिंग है। तो तीसरे नंबर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। जॉनसन की रेटिंग प्लस 35 है। तो वहीं चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। मॉरिसन की रेटिंग प्लस 21 है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर है और ट्रंप की रेटिंग -3 है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे में जहां पीएम मोदी को पहला स्थान मिला है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें स्थान पर है। पीएम मोदी और ट्रंप की रेटिंग में भी जमीन आसमान का अंतर है। पीएम मोदी को प्लस 68 रेटिंग मिली है, तो वहीं ट्रंप को -3 रेटिंग मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कोरोना पर देश भर का हाल। देश में 18,985 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। देश भर में अब तक 603 लोगों की मौत हुई है। 3,260 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। 17.48% की दर से मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। भारत में कोरोना प्रसार की दर 4.4% है। 2 दिन कहीं भी रैपिड टेस्ट नहीं होगा, ये ICMR का कहना है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में पॉजिटिव की संख्या 1,735 तक पहुंच गई है। तो वहीं जयपुर में सबसे ज्यादा 657 पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए। तो वहीं राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला अब कोरोना मुक्त हो चुका है। लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। तो प्रदेश में तेजी से कोरोना फैल रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,735 तक जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 657 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं जोधपुर में संक्रमण बढ़ा है। यहां पर 337 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं। तो प्रदेश में क्या कुछ अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,735 तक जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 657 मरीज मिले हैं। तो आइए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हैं। कुल केस 1,735 है। मौत का आंकड़ा
26 तक जा पहुंचा है। बांसवाड़ा में 61 पॉजिटिव केस, जैसलमेर में 34 केस, भरतपुर में 102, झुंझुनू में 40, भीलवाड़ा में 33, जोधपुर में 337, बीकानेर में 37, टोंक में 98, तो जयपुर में 657 और कोटा में 108 पॉजिटिव केस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन, आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ती दिखाई दे रही है। आपसे फटाफट लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहेंगे सचिन। देखिए जागृति, जिस तरह से पूरे प्रदेश में अब तक 1735 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और खास करके अगर हम जो पिछले दिन की अगर बीते दिन की बात करें तो जो 76 नए पॉजिटिव थे वो देर शाम आए और उसमें भी सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो अजमेर में रिपोर्ट हुए। यहाँ 35 केस जो हैं वो सामने आए। उसके बाद जोधपुर में 11, जयपुर और नागौर में 9 केसेस सामने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमानगढ़ जिला जहाँ पर कि लंबे अरसे से केवल एक केस बना हुआ था, वहां पर भी कल जो है 5 केस सामने आ गए। इसके अलावा भीलवाड़ा जो कि आज अगर 14 दिन पूरे हो जाते तो आज जो है वो भी प्रतापगढ़ की तरह कोरोना मुक्त घोषित किया जाता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर भी कल जिस तरह से 5 पॉजिटिव केस सामने आए उससे एक बार फिर भीलवाड़ा जो है कोरोना मुक्त होते होते रह गया, क्योंकि पिछले 12 दिन से वहां एक भी केस नहीं था। इसके अलावा बात करें अगर पूरे प्रदेश की तो इस समय जोधपुर, जयपुर के अलावा जो है कोटा, टोंक और बांसवाड़ा, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें और अन्य जिलों की तो उनमें जो दौसा है, चाहे सवाई माधोपुर है, वहां पर भी अब केसेस सामने आने लगे हैं। एक 2 करके वहां केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा अपडेट, नागौर में कोरोना की चपेट में अब पुलिसकर्मी भी आने लगे हैं। पुलिस लाइन की एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जिले में अब तक 3 महिला पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाई गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। तो वहीं कोरोना संकट के बीच अब आम रोगियों को भी इलाज मिल पाएगा। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों को इसको लेकर भरोसा जताया है। आज से 400 मोबाइल ओपीडी वैन अपना काम करेंगी। कर्फ्यू ग्रस्त हॉटस्पॉट और लॉकडाउन क्षेत्रों में ये वैन चलने वाली है। खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों को इस सेवा के जरिए बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम गहलोत लगातार एक्शन में है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय टीम के साथ प्रदेश के हालात पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय टीम को प्रदेश के हालात की जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम ने कई मांगे भी रखी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रमुख मांगों के बारे में बताते हैं। केंद्र के जरिए उपलब्ध टेस्ट किट हो, वेंटिलेटर और अन्य उपकरण बिना देरी के राज्यों को पैकेज दें केंद्र सरकार। तो वहीं राज्यों को राशन का अधिक गेहूं जारी किया जाए। ये तमाम मांगे मुख्यमंत्री ने की हैं। प्रवासी मजदूरों के बारे में संवेदनशीलता दिखाए केंद्र। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी पीसी में केंद्र सरकार की कोरोना रणनीति पर कई सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि कोविड को लेकर हमें मिलकर काम करना होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि संकट के समय निजी अस्पतालों को आगे आकर सेवा भाव के काम भी करने चाहिए। ऐसी खबर आई है जिसने हम सबको विचलित कर दिया, क्योंकि कैपेसिटी पीसीआर के कितनी कोशिश कर लो तब भी वो पूरी नहीं हो सकती। जितनी हम लोग चाहते थे टेस्ट करना, समय पर उसके परिणाम आ नहीं सकते, तो टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टेस्ट कर लिया, टेस्ट को हम लोग अगर वक्त लगेगा, 5-7 दिन लगेंगे, इतने में वो व्यक्ति पता नहीं कितने लोगों को और संक्रमित कर देगा। ये सोच के हम लोगों ने रैपिड टेस्ट की बात की थी। तो ये मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार को कि आप ये कोविड की जंग कोई मामूली जंग नहीं है। राज्यों को और केंद्र को सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। राज्यों के अपने अनुभव होते हैं जो केंद्र में नहीं होते हैं। राज्यों का जो सीधा पब्लिक से वास्ता पड़ता है, फीडबैक मिलता है, उसका लाभ केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ सुझाव दिए थे उस वक्त। कल ही तय किया था और कल से 400 मोबाइल वैन राजस्थान के अंदर
एसडीओ हेडक्वार्टर के साथ साथ कोई और जगह भी, इम्पोर्टेंट जगह भी मोबाइल ओपीडी यूनिट के रूप में काम करेगी। सीएमएचएस को निर्देश दे दिए गए हैं, कल से वो काम प्रारंभ हो जाएगा, जिससे गांव-गांव में, कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर भी जगह जगह जाकर के वे मोबाइल ओपीडी वैन खड़ी होगी, जिससे कई मरीज जो है छोटी बड़ी बीमारी के, वो कम से कम जाके अपनी स्थिति बता सकें। या कोई मरीज आएगा, उन मोबाइल वैन को इंस्ट्रक्शन होंगे कि कोई सीरियस बीमारी भी है और ध्यान में आई है, तत्काल वो उच्च अधिकारी को, सीएमएचओ को इतला करे, जिससे कि प्रायोरिटी पे उसका इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सके सरकार। कोरोना की रैपिड टेस्टिंग अब सवालों के घेरे में है। सबसे पहले राजस्थान की सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग में खामी पाई गई और राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। राजस्थान सरकार का तर्क था कि इस टेस्ट से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, जो टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। इसके बाद आईसीएमआर ने भी राजस्थान सरकार के फैसले को सही माना है। भारत सरकार जो किट मंगा रही है, वो किट सारे डिफेक्टिव निकल रहे हैं। हमने मंगाए 10,000 किट, वो भी उसी कंपनी के हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है, तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे बच्चों को ले जाने की तैयारी कर ली है। करीब 4,000 बच्चों के लिए 155 बसों को भेजा गया है। तो वहीं ग्वालियर के अतिरिक्त कलेक्टर दिनेश शुक्ला के साथ ही 2 अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी कोटा पहुंचे हैं। बच्चों की इस यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। तो वहीं आज बच्चे कोटा से रवाना हो जाएंगे। की बस उसी नाके चेक पॉइंट पर जाएगी और वहां पर बच्चों को संबंधित जिले की बस में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इसके बाद वो बस उनके जिले तक चली जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वहां की ये व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को घर छोड़ करके आएंगे उसी बस से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शाकिर फोनलाइन पर मौजूद हैं। शाकिर, एक राहत भरी खबर कि मध्य प्रदेश के बच्चे भी अपने घरों पर लौट जाएंगे अब। जी बिल्कुल, बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब ये मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। करीब 4,000 के करीब ये स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर फंस गए थे और मध्य प्रदेश सरकार ने 155 बसें जो है उनके लिए भेजी है। अभी कुछ देर बाद जो है इन बच्चों को 3 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से उनको बसों के जरिए बैठाया जाएगा और जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना हो, इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोचिंग संस्थाओं के लोग जो हैं वो भी जो है इस पूरे प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। कुछ देर बाद जो है स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल से आएंगे और उसके बाद में जो कोटा के लैंडमार्क सिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल शाकिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। शोपिया के मेलहुरा गांव में मुठभेड़ हुई है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। शोपिया के मेलहुरा गांव में मुठभेड़ हुई। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में शराब बिक्री पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब का अवैध कारोबार जारी है, जिस पर खाकी का डंडा चला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सवाई माधोपुर की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर वॉश नष्ट किया। तो वहीं शराब माफिया मौके से भागने में कामयाब रहे।
दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां पुलिस शराब की अवैध भट्टियों पर कार्रवाई की गई और 6000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर पाली की है, जहां पुलिस ने 6 पेटी देशी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। आज वर्ल्ड अर्थ डे है। पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस बार ये बेहद खास है। पूरी दुनिया में इस दौरान कोरोना वायरस फैला हुआ है, लिहाजा देश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसका बेहतर असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर प्रदेश में राजस्थान की धरती से लेकर आसमान का मिजाज बदला बदला सा है। यहाँ के वातावरण में बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिल रहे हैं। पॉल्यूशन में 75 तक कमी आई है। स्मॉग कम होने से यहाँ की विजिबिलिटी में फुल HD जैसा नजारा दिखा। लंबे अरसे बाद जयपुर की विजिबिलिटी 10 किलोमीटर देखी जा सकती है। इससे पहले यहाँ की विजिबिलिटी 5 किलोमीटर तक ही दर्ज की गई थी। तो वहीं कारखाने बंद होने से जहरीला पानी नदियों में नहीं जा रहा। इससे बनास और चामल जैसी अहम नदियों में प्रदूषण बहुत कम हो गया है। इसके अलावा झीलों और तालाबों में भी जल प्रदूषण में भारी कमी आई है। तो वहीं ध्वनि प्रदूषण और कार्बन एमिशन में भी भारी कमी दर्ज की गई। आज पृथ्वी दिवस है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी अर्थ डे। वो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिसे माँ कहते हैं, जिसे कुदरत या नेचर के नाम से भी जानते हैं। कोरोना काल में हालात बहुत कुछ बदले हुए हैं। कोई कार्यक्रम ऐसा आयोजित नहीं हो रहा, लेकिन जितनी शांति इस वक्त कोरोना काल में पृथ्वी पर है, शायद ही पिछली 2-3 सदियों में कभी रही हो। जो हालात हैं इतने सुधर चुके हैं। जो पृथ्वी के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी गुड कंडीशन में है। आप देख सकते हैं जयपुर की विजिबिलिटी इतनी शानदार हो चुकी है कि जयपुर का जो नज़ारा है आमागढ़ से, ये HD वर्जन जैसा नज़र आ रहा है। अमूमन स्मोक की वजह से शहर बहुत धुंधला नज़र आया करता था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। जो सबसे अच्छी विजिबिलिटी 5 किलोमीटर की हुआ करती थी, और हालात जो है कम विजिबिलिटी में ये होते थे कि 800 मीटर 700 मीटर तक आ जाया करते थे। अब 10 किलोमीटर की विजिबिलिटी हो चुकी है। कोरोना काल में प्रदूषण बहुत कम हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें, जयपुर में 55 से 60 के करीब है। राजस्थान के कमोवेश तमाम शहरों के यही हालात हैं, और गुड़गांव और दिल्ली जैसे उन शहरों के हालात भी बहुत अच्छे हैं, जो कि WHO की लिस्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर थे। फिलहाल पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन डिजिटल तरीकों से मनाया जा रहा है। लोग बाग अपने घरों से स्टे होम करके ये संदेश दे रहे हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप अगर देखा जाए तो ये भी एक संदेश है पृथ्वी की तरफ से कि जो इंसान अपनी तमाम लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से नेचर फ्रेंडली नहीं बना रहा है, उसी की वजह से ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।